नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। स्टूडेंट्स देखिए, आज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुप्रयोग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है आपको। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले थे और एक क्वेश्चन भी मैंने करा दिया था। तो अगर आपने अभी तक ये फार्मूला का वीडियो नहीं देखा है या फिर इससे पाइथागोरस प्रमेय से जितनी चीज़ें होती हैं आपको पहले वाले पार्ट में बताया गया है। अगर नहीं देखें तो जाकर के सबसे पहले उसे देखिए, नहीं तो आपको ये समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए स्टूडेंट्स, हम आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और क्वेश्चन आज आपको कराने वाले हैं। स्टूडेंट्स देखिए, छोटा सा चैप्टर है, आज आपका ये कवर हो जाएगा और कल से आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को हमारे साथ में डेली जुड़े रहना है। सुबह की क्लासेज मिलती हैं आपको 7 बजे, तो आप लोगों को सुबह 7 बजे और शाम को भी 7 बजे की क्लासेस रहती हैं। तो आप लोगों को डेली अटेंड ज़रूर करना है। चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और आपसे एक निवेदन करेंगे कि अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और स्टूडेंट्स, आप लोग डेली की क्लासेज अटेंड जरूर करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखिए, आपके सामने कुछ फार्मूले थे। पाइथागोरस प्रमेय ये था आपका प्रमेय, आपको याद होगा। अगर नहीं याद है तो आप लोग अटेंड कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, पहली क्लास में हम बता दिए हैं। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अगर कोई समकोण त्रिभुज है, आपका समकोण त्रिभुज ABC हो, तो उसमें जो कर्ण होगा यानी लंबी वाली भुजा सबसे, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर हो जाता है? कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही आपका पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने कल आपको अच्छे से समझा दिया था। चलिए आज आपको बता देते हैं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखे हुए हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर नहीं याद किए हैं अभी भी तो आप लोग इसे एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए अपने कॉपी में, और लिख करके सारा का सारा फार्मूला आपको याद कर लेना है। आज देखिए, फार्मूले बेस्ड है क्वेश्चन हमने हमने जो है पुट किया है, और आपसे इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। देखिए, चलिए हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन मैंने कल करा दिया था। अगर आप क्लास में थे तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका कल का पहला क्वेश्चन था। आज का क्वेश्चन चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए, देखिएगा, ये देखिए आपका पहला जो क्वेश्चन है आज का। देखिए, यदि त्रिभुज त्रिभुज ए सी डी में कोण ए बी सी इज ग्रेटर देन। देखिए, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन एंड इसका मतलब होता है लेस देन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इधर रहेगा आपका ग्रेटर देन, ये रहेगा लेस देन। जिधर का मुंह खुला रहेगा, अगर इधर मुंह खुला है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, और इधर से अगर लेंगे तो ये लेस देन होगा। इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये ग्रेटर देन हो गया तो ये आपका इधर हो जाएगा, तो इधर से ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन एंड लेस देन का मैटर होता है। देखिए, त्रिकोण ए बी सी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री और ए डी लंब सी बी, तो ए सी स्क्वायर का मान क्या होगा? देखिए, इसका सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक फिगर ड्रॉ करना रहता है। तो यहाँ पे इसका जो फिगर होगा आपका कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए, यहाँ पे जो बी सी है, बी सी को बढ़ाया गया है, और ये देखिए देखिए इसको यहाँ तक बढ़ाया गया है, ए डी तक। तो ये आप देखिए, BC को बढ़ा दिया गया है AD तक। और क्या कह रहा था? त्रिभुज ACD में, त्रिभुज A यहाँ से लेकर के AC और D में, ये हो गया आपका ACD, ये त्रिभुज ACD हो गया। और कह रहा है त्रिभुज ACD में जो ABC है, कोण ABC क्या है? 90 अंश से ज़्यादा है, यानी ये क्या है? अधिक कोण है। 90 अंश से ज़्यादा मतलब क्या हो जाता है? अधिक कोण। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है वो अधिक अधिक कोण त्रिभुज ही बन रहा है। तो यहाँ से ये तो 90 अंश से ज़्यादा है, यानी अधिक कोण का बना रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि AD जो है CB पर लंब है। जो ये AD आ रहा है वो इस CB पर यानी BC पर लंब है, क्योंकि आपको पता है जब ऐसे कोई रेखा आती है 90 डिग्री का कोण बनाती है तो वो लंब रहता है। तो यहाँ पे जो बन रहा है कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री, और यहाँ पे आपका 90 डिग्री से ज़्यादा का कोण बन रहा है। अब देखिए, AD लंब BC हो गया। अब देखिए, निकालना है AC का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर निकालना है। AC स्क्वायर आपको फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए, अब हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे, फिगर आपने देख लिया होगा। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए, AC का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। एक ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो AC स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। देखिए, ये आपका कर्ण हो गया,
तो ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया पूरा का पूरा। तो ये समकोण त्रिभुज से हमें क्या मिल गया, ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब देखिए डी सी स्क्वायर है तो डी सी में इतना आ गया। अब डी सी में देखिए दो चीज़ है, डी बी है और बी सी है, दो चीज़ है। तो अब हम क्या करेंगे, ये आपको पता है डी सी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी बराबर हो जाएगा बी सी प्लस बी डी। क्योंकि देखिए जब ये लंब जो है आपका यहाँ से ये क्या है, माध्यिका आ रही है, तो यहाँ से आपका ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। माध्यिका आ रही है तो देखिए ये दोनों क्या है, देखिए आप जैसे कहेंगे कि 1 रुपया है, अब 1 रुपये में 50 रुपया इधर हो गया और 50 रुपया इधर हो गया, या फिर 25 रुपया इधर हो गया, 25 पैसा इधर हो गया, 75 पैसा इधर हो गया। तो ये दोनों जुड़ेंगे तभी तो एक होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ये अगर मान लेते हैं 25 पैसा है और ये 75 पैसा है यहाँ से यहाँ तक, तो जब इनको जोड़ेंगे तभी तो 1 रुपया होगा। तो इसीलिए हम क्या किए हैं, डी सी बराबर लिख देंगे, क्या, डी सी बराबर हो जाएगा आपका क्या, डी बी, डी डी बी प्लस बी सी। तो अब जो अभी हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाला था उसमें डी सी की जगह पे क्या रखेंगे, डी बी प्लस बी सी रखेंगे। तो जब बी ये रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ से ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स का, देखिए सम जो हमने अभी क्या लगाया है पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ से यहाँ तक का ए सी स्क्वायर हो गया, यहाँ से यहाँ तक का ए डी स्क्वायर लंब हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डी सी स्क्वायर था। तो अब हम डी सी स्क्वायर का यहाँ पे रखेंगे डी बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से डी बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट्स समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए हम एक बार फिर से अच्छे से लिख देते हैं, समझ जाइएगा। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए डी स्क्वायर एंड प्लस में डी बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या किया, ए जो है यहाँ पे डी सी की जगह पे बी सी प्लस ए डी रख दिया। अब देखिए अब हम इसका हम फार्मूला ओपन कर देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस में बी सी प्लस जो है यहाँ पे ए डी बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे बी सी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर मीन्स बी डी स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा इसे सीक्वेंस में लिख लीजिए। फिर प्लस में टू बी सी इंटू टू बी सी और इंटू में बी डी। ठीक है, ये हो गया आपका। तो यहाँ से आपको ये मिल चुका है स्टूडेंट्स ए डी। अब देखिए आपका जो ए डी निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, तो ए डी हम देखेंगे यहाँ पे। अब देखिए ए डी है यहाँ पे ए डी स्क्वायर, हमें ए सी स्क्वायर निकालना था, तो ए सी स्क्वायर तो हमें इतना मिल चुका है। लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है कि ए डी भी कुछ है, तो ए डी क्या है हम आपको दिखाते हैं। देखिए जो फिगर बना हुआ है इसमें आपको ए डी दिखाई दे रहा है, ए डी ये, तो ये आपका क्या हो गया, तो यहाँ से भी आपका एक त्रिभुज बन रहा है समकोण, ये वाला आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ से ये आपका हो गया लंब, ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार। अब इसका भी हम निकालेंगे, जब निकालेंगे तो यहाँ से आपका जो ए डी स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो जब हम इस वाले समकोण त्रिभुज को यूज करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, देखिए क्या मिलेगा। यहाँ से हमें ये वाला हो गया कर्ण हमारा, तो ए बी स्क्वायर बराबर हमें क्या मिल जाएगा, कर्ण हमें यहाँ पे मिल रहा है ए बी, तो हमारा ए बी स्क्वायर हो जाएगा किसके बराबर, ए डी स्क्वायर एंड प्लस में बी डी स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अभी देखिए ये तो आपका समीकरण हो गया सेकंड, उसको पहले वाले को मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड हो गया। और मैंने समीकरण जो फर्स्ट माना था स्टूडेंट्स वो क्या माना था आप देखेंगे, तो समीकरण फर्स्ट मैंने मान लिया था ए डी स्क्वायर प्लस में ये किसके बराबर था आपका, ए सी स्क्वायर के। ठीक है, ए सी स्क्वायर बराबर, ये पहला वाला समीकरण है स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ए डी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर एंड प्लस में बी सी स्क्वायर एंड प्लस में टू बी सी बी डी, टू बी सी इंटू बी डी। ठीक है, ये इतना हमने निकाला था, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस टू बी सी बी डी। और जो हमने समीकरण बी निकाला ए बी स्क्वायर का निकाल लिया, ए बी स्क्वायर हमने निकाल लिया ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब देख आप यहाँ पे देखेंगे तो जो समीकरण एक था, यानी समीकरण एक ये है आपका और समीकरण दो आपका ये है। अब देखिए जब आप यहाँ पे देखेंगे तो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर की जगह पे क्या दिया है, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर की जगह पे ए बी स्क्वायर दिया है, तो हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारा जो ए सी स्क्वायर मिलेगा क्या मिल जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर प्लस में टू बी सी
और इंटू में बी डी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका फाइनल आ चुका है रिजल्ट। फाइनल आपका जो मान होगा, जो आपका आंसर होगा वो यही हो जाएगा कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 BC BD। तो समीकरण को कैसे सॉल्व किया गया, कैसे आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ, आपको पता चल गया होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन कहाँ पे दिया है। तो आपका जो स्टूडेंट्स ऑप्शन दिया है देख सकते हैं आप, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 BC BD, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 BC BD। तीसरा वाला जो है आपका आंसर आ रहा है सी वाला। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि यदि सब चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण बी और कोण डी बराबर हो, 90 डिग्री हो, तो सी डी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर का मान निकालिए। अब देखिए इसका भी आपको एक फिगर ड्रा करना होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से कुछ आपका चतुर्भुज बन जाएगा और चतुर्भुज में एक यहाँ पे आपका विकर्ण हो जाएगा AC। देखिए जो है कोण D आपका यहाँ पे दिया है, कोण B, ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब आप जब देखेंगे तो आपका यहाँ से दो समकोण त्रिभुज बनेगा। कौन सा का? एक तो ये वाला बन जाएगा ABC समकोण त्रिभुज आपका, एक ABC बनेगा और एक ADC बनेगा। अब ABC और ADC में कोण D और कोण B जब 90 अंश के हैं तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो अब हम यहाँ से समकोण त्रिभुज का नियम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो देखिए AC स्क्वायर आपका जब हम लेते हैं, जब हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं समकोण ऊपर वाला मीन्स ADC लेते हैं, तो AC स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, लंब, ये कर्ण है आपका तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब हो गया आपका AD स्क्वायर और प्लस में आधार आपका हो गया DC स्क्वायर। तो ये आपकी समीकरण जो त्रिभुज पहला था उससे आपका क्या मिल गया, आपको वहाँ पे मिल गया पहला क्या, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस जो है AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स आपका जो दूसरा हो जाएगा वो आपका जब हम लेंगे तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, दूसरे वाले तब समकोण त्रिभुज को लेंगे तो आपका यहाँ से ये वाला हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, AB स्क्वायर और प्लस में BC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लंब और आधार, ये समीकरण एक हो गया, ये समीकरण आपका दो हो गया। ये हमने क्या किया है यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया, क्योंकि दो समीकरण दिए गए थे, दो चतुर्भुज सॉरी दो त्रिभुज आपके दिए गए थे समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का फार्मूला लगा के हमने पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगा के ये निकाल लिया। अब देखिए AC AC बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले को इसके बराबर कर सकते हैं। तो जब हम इसके बराबर करेंगे स्टूडेंट्स तो देखिए आपको क्या मिलेगा, तब यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखिएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका किसके, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर के, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर का। क्योंकि हमें देखिए अभी दो समीकरण दिए गए थे और दोनों में AC का निकाला था मैंने, AC स्क्वायर का, तो AC स्क्वायर दोनों बराबर थे तो हमने क्या किया, इसको बराबर कर दिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हमें क्या ज्ञात करना है, आपको पता है क्वेश्चन में क्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए, आपको क्वेश्चन में कह रहा है CD स्क्वायर माइनस CB स्क्वायर। तो CD स्क्वायर माइनस CB स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे आपका देखिए CD स्क्वायर दिया है, यहाँ पे आपका CB स्क्वायर दिया है। तो CD स्क्वायर को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, DC स्क्वायर को CD स्क्वायर कर दिए और माइनस में यहाँ से CB स्क्वायर, CD स्क्वायर माइनस CB स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, AD स्क्वायर मीन्स AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। देखिए सेम है, केवल पक्षांतर करना है, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, CD स्क्वायर यहाँ दिया था तो BC को हमने इधर पक्षांतर कर दिया, AD स्क्वायर यहाँ दिया था, AB स्क्वायर यहाँ दिया था तो AD को हमने इधर पक्षांतर कर दिया। तो हमारा जो CD स्क्वायर माइनस CB स्क्वायर था निकालना था जो हमें, वो हमने निकाल लिया क्या, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन कहाँ पे दिया है, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, तो AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर दिया है आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ से जो आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए इसमें दो समकोण त्रिभुज दिया गया था, सिंपल से मैंने समकोण त्रिभुज का में पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया और पाइथागोरस प्रमेय से दोनों जो है निकल के आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक समकोण त्रिभुज है, शीर्ष A से कर्ण BC पर AD लंब डाला गया है, यदि AB 5 सेंटीमीटर AC 12 सेंटीमीटर तो AD की लंबाई क्या होगी। AD की लंबाई याद करना है तो चलिए हम बताते हैं आपको कैसे निकालना है। एक सबसे पहले तो आपको यहाँ पे त्रिभुज बनाना होगा, क्योंकि कह रहा है ABC एक समकोण त्रिभुज है और शीर्ष A से कर्ण BC पर AD लंब डाला गया है। ठीक है, तो इसका हम पहले क्या करेंगे, एक फार्मूला बनाएंगे। देखिए त्रिभुज ABC कह रहा है समकोण त्रिभुज है, तो हम त्रिभुज ABC एक बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक समकोण त्रिभुज आपको ड्रा करना है इस प्रकार से, ये आपका हो जाएगा क्या, ABC। चलिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है तो थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। देखिए ये आपका हो गया AB
सी। समकोण त्रिभुज है, देखिए यहाँ पे 90 अंश का बना रहा है, तो कह रहा था त्रिभुज आपको ए बी सी खींचना है। शीर्ष ए से कर्ण बी सी पर डाला गया है। तो शीर्ष क्या है आपका ए है यहाँ पे, यहाँ से आपको कर्ण कहाँ पे डालना है, बी सी पर डालना है। क्या लंब डाला गया है डी, तो यहाँ पे ये जो आपका बनेगा ये भी अब 90 डिग्री का बन जाएगा। और कह रहा है आपका BC पर AD लंब डाल दिया, तो हमने देखिए BC है यहाँ पे, BC पर AD हमने लंब डाल दिया। अब कह रहा है AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर और AC की लंबाई 12 सेंटीमीटर। तो AB की लंबाई आपकी देखिए AB आपकी 5 सेंटीमीटर हो गई और AC आपका हो गया 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके AC जो है BC स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये आपका लंब दिया गया है, यहाँ पे आधार दिया गया है, ये पूरा का पूरा कर्ण है, पूरा का पूरा BC कर्ण है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के फार्मूले से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे AB जो है यहाँ पे BC स्क्वायर का मान। चलिए BC स्क्वायर का मान निकालते हैं। ये फिगर आप लोगों ने ड्रा कर लिया होगा, क्योंकि फिगर का भी काम लगेगा, तो आप लोग ड्रा कर लीजिएगा। चलिए हम फिर से यहाँ पे आपका जो BC स्क्वायर वाला फार्मूला लगाते हैं, जो पाइथागोरस प्रमेय का। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, यानी कर्ण बराबर मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, वही कि BC स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट में लंब स्क्वायर, तो लंब का कितना था आपका 5 था, तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर, आधार 12 दिया गया था। तो जब आप इसे ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 169 और ये बराबर में आ जाएगा आपका 13। तो 13 सेंटीमीटर, यानी BC की लंबाई आपकी कितनी आ गई, कर्ण की लंबाई आपकी आ गई 13 सेंटीमीटर। तो जब कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर हो गई, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, फिगर में हमें ज्ञात करना था स्टूडेंट्स, क्या ज्ञात करना था, AD की लंबाई ज्ञात करनी है। मीन्स जो हमने लंब डाला है उसी की लंबाई हमें चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे लगाएंगे, आपको पता है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, देखिए उसमें दो त्रिभुज बने हुए थे, कुछ इस प्रकार से आपका फिगर था। एक बार फिर से ड्रा करके दिखा देते, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। देखिए कुछ इस प्रकार से आपका त्रिभुज था ABCD। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़ा वाला त्रिभुज मीन्स जो आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है सबसे बड़ा वाला, उसको जब हम लेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे AB दिया है और AC दिया है, मीन्स आपका क्या होता है 1/2 लंब गुणे आधार। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 1/2 लंब गुणे आधार। तो 1/2 लंब क्या हो जाएगा आपका AB और आधार क्या हो जाएगा AC, और बटे में आपका क्या हो जाएगा 2, लंब गुणे आधार बटे 2 हो जाता है आपका क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये आपका सबसे बड़े वाले त्रिभुज ABC का त्रिभुज का निकल गया क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे AD और B का। ADB का जब हम निकालेंगे तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा AD गुणे, देखिए जब इस प्रकार से कुछ आपका लंब डाला गया होता है तो हमें क्या निकालना होता है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम क्या करेंगे, AD और गुणे में क्या कर देंगे AC कर देंगे। ठीक है, AD गुणे AC/2 कर दिया जाएगा। अगर आपको कुछ इस प्रकार से त्रिभुज बना हुआ दिखाई दे, तो अगर आपको दूसरा जो है समकोण, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो आप क्या करेंगे AD और गुणे में DC कर देंगे, सॉरी BC कर देंगे, AD गुणे BC, ये आपका हो जाएगा और बटे 2 हो जाएगा। तो जब टोटल जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आपका निकलेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो पहले का हमने भी निकाला क्या, AB गुणे BC, AB गुणे AB गुणे AB गुणे AC, AB गुणे AC। ठीक है, AB गुणे AC और बटे में 2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, जो दूसरा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था AD गुणे BC बटे 2, AB गुणे BC बटे 2। अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम इनको दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। तो जब बराबर करेंगे तो AB गुणे AC बटे 2 हो जाएगा एक वाला, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा आपका AD गुणे BC और बटे में 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए 2 से 2 आपका कट जाएगा। यहाँ पे AB गुणे AC है, यहाँ पे AD गुणे BC है। देखिए AD ज्ञात करना है तो AD को रोके रहेंगे, और क्या कर देंगे, इधर हम कर देंगे AB और गुणे में AC और बटे में BC। अब देखिए हमें सब वैल्यू जो है दी गई है। फार्मूला हमने क्या बताया था, देखिए AB की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, AC की वैल्यू दी गई है 12, और हमने अभी BC की वैल्यू 13 निकाल ली। तो AB AC और BC तीनों की वैल्यू दी गई है। तो AB बराबर 5 रखेंगे, AC बराबर 12 रखेंगे और BC बराबर 13 रखेंगे। तो यहाँ से आपको जो AD मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 5 गुणे 12 और बटे में क्या हो जाएगा 13, 12×5 = 60 बटे 13 आपका आ जाएगा। तो 60 बटे 13 आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर।
तो ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 60/13। तो 60/13 आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए जो अगला क्वेश्चन है आपके सामने है। एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 16 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर हैं। एक विकर्ण दिया गया है 26 सेंटीमीटर की, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखिएगा, अब आपको इसका एक फार्मूला मैं बता देता हूं। अगर आपको ये जो है इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आपको वही फार्मूला यूज करना होगा। देखिए, आपको सबसे पहले मैंने कल ही एक फार्मूला बताया था, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आप सबसे ऊपर जो फार्मूला देख पा रहे होंगे, देखिएगा यहाँ पे जो आपका सबसे ऊपर एक फार्मूला है स्टूडेंट्स जी, यहाँ पे देखिए AB² प्लस AC² बराबर 2AD² प्लस BD²। इस प्रकार से आपका फार्मूला दिया गया है। ये फार्मूला कैसे यूज होगा हम आपको क्वेश्चन में दिखाएंगे। देखिएगा, चलिए अब हम क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये आपका फार्मूला था और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, देखिए जो आपका अगला फार्मूला जो है यहाँ पे आपका दिया गया है क्वेश्चन। देखिए संलग्न भुजाएं 16 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर है, दो भुजाएं हैं। देखिएगा, देखिए दूसरा विकर्ण हमें ज्ञात करना है, तो मानते हैं हम दूसरा विकर्ण क्या है, मान लेते हैं दूसरा दूसरा विकर्ण बराबर मान लेते हैं यक्स। दूसरा विकर्ण बराबर यक्स मान लेते हैं। और देखिए कह रहा है आपका 16 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर की दो भुजाएं हैं, तो हम इसको मान लेते हैं। देखिए पहला जो आपका यहाँ पे फार्मूला जो लगेगा, फार्मूला क्या लगेगा यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू में हम इसे मान लेंगे क्या, पहला संलग्न भुजाएं हैं तो मान लेते हैं भुजा ए बी हो गया मुना, और ये भुजा आपका बी सी, कोई भी भुजा आप मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो फार्मूला लगेगा डायरेक्ट फार्मूले पे रखते हैं। देखिए पहला आपका था, क्या था आपका, पहला आपका था AB² मीन्स जो है आपका पहला जो यहाँ पे दिया होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपके पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, और ये आपका तीसरा इधर सी वाला दिया है, इसे हम मान लेते हैं ए, इधर मान लेते हैं बी और इधर मान लेते हैं सी। तो देखिए जो आपका ए बी सी जब मानेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस में A² एंड प्लस में B², और ये बराबर हो जाएगा किसके, C² प्लस सेकेंड जो विकर्ण है आपका X²। इस फार्मूले पे ये आप इसका एक फार्मूला बना सकते हैं इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे हम जब रखेंगे डायरेक्ट तो 2 हो जाएगा, और A² मीन्स आपका 16 हो गया तो 16 का स्क्वायर, एंड प्लस में B² आपका हो गया तो B यहाँ पे 18 दिया गया है तो 18 का स्क्वायर, एंड प्लस में C² आपका 26 दिया गया है तो बराबर में इधर हो जाएगा 26 का स्क्वायर, एंड प्लस में X² मीन्स आपका विकर्ण हो जाएगा। अब आपको यही वाला सॉल्व कर लेना है, बस आपका आंसर आ जाएगा यक्स। तो देखिए कैसे आ जाएगा, इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर हो जाता है 256, एंड प्लस में आपका हो जाएगा 18 का जो स्क्वायर होगा 324 हो जाएगा, और बराबर में आपका 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676, और प्लस में X²। अब देखिए आपका इसका गुणा हो जाएगा अंदर, तो यहाँ से जब X² निकलेगा तो X² हो जाएगा आपका 1160, और माइनस में हो जाएगा 676। 1160 माइनस 676 बराबर हो जाएगा आपका 484। देखिए 484, जब आप इसे जोड़ेंगे और गुणा उड़ा करेंगे तो आपका यहाँ पे टोटल आ जाएगा 1160। 676 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा, और 1160 में से जब माइनस करेंगे तो 484 हो जाएगा, और यक्स बराबर आपका हो जाएगा √484, क्योंकि अभी हमने क्या निकाला था, X² निकालना था। तो यहाँ पे 484 रूट में हो गया, और 484 का जो वर्गमूल होता है वो होता है आपका 22। तो यक्स बराबर क्या आपका आ जाएगा 22 सेंटीमीटर, मीन्स आपका जो दूसरा विकर्ण आएगा वो कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर आपका दूसरा विकर्ण आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आपका आज का बढ़िया क्वेश्चन था। तो ये भी आपका लग चुका है। देखिए 22 सेंटीमीटर डी वाला ऑप्शन आ रहा है, तो आपको बस इसमें क्या करना है, इस प्रकार से अगर दिया है तो आपको मान लेना है एक शॉर्टकट ट्रिक से। इसे ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे, इसे सी मान लेंगे, और लगा दिया जाएगा 2A² प्लस B² और बराबर में C² प्लस यक्स। ये आपको एक शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से आपको समझना है और लगाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो देखिएगा अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण की माध्यिका कर्ण की क्या होती है। कल ही मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि समकोण त्रिभुज के कर्ण की माध्यिका कर्ण की क्या होती है, आधी होती है। तो आधी क्या दी है, सी वाला ऑप्शन दिया है। तो कर्ण की जो समकोण त्रिभुज में कर्ण की माध्यिका कर्ण की क्या होती है, आधी होती है स्टूडेंट्स। तो ये बात आपको याद रखना है, एकदम जो है इजी सा था। आपको ये थोड़ा डेफिनेशन पे था कि समकोण त्रिभुज की
में कर्ण की माध्यिका कर्ण की क्या होती है, तो कर्ण की आधी हो जाती है स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान देना था। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया है। चलिए एक क्वेश्चन आपको और हम करा देते हैं। देखिएगा यहाँ पे दिया गया है, समबाहु त्रिभुज के बाहर, समबाहु त्रिभुज एबीसी के बाहर बीसी पर कोई बिंदु डी है तो ए डी स्क्वायर क्या होगा। देखिए इसका एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, समबाहु त्रिभुज है, तो सबकी सभी भुजाएं जो है आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये आपका समबाहु त्रिभुज ए बी सी बन गया, समबाहु त्रिभुज ए बी सी बन गया आपका, त्रिभुज ए बी सी हो गया, समबाहु त्रिभुज ए बी सी। अब कह रहा है बी सी पर कोई बिंदु डी है। देखिए तो हम इसे मान लेते हैं ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। अब कह रहा बाहर कोई बिंदु डी है, तो बाहर यहाँ पे मान लेते हैं कोई बिंदु डी है, तो ये भी आपका मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका डी कोई बिंदु है, ये हो गया बाहर बिंदु डी। तो ये आपको कह रहा है समबाहु त्रिभुज ए बी सी के बाहर रेखा बी सी पर कोई बिंदु डी है तो ए डी स्क्वायर निकालना है। तो देखिए बी सी पर कोई रेखा हमने कोई बिंदु डी ले ली, अब हमें निकालना क्या है, ए डी स्क्वायर, मीन्स यही इसी का ही स्क्वायर निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लंब डाल देंगे, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये लंब ई है। अब ये फिगर आपके सामने बन गया, आपको फिगर याद रखना है स्टूडेंट्स। देखिए अब क्या कह रहा है, आपको ए डी स्क्वायर ज्ञात करना है। अब अगर कभी भी आपको इस प्रकार से कोई फार्मूला दिखाई दे तो आप क्या करेंगे, तो आपको बस यही करना है, इसमें आपको एक फार्मूला लगा देना है। क्या हो जाएगा आपका जो ए डी स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर, यहाँ से दिया गया है बी डी तो प्लस में बी डी स्क्वायर एंड माइनस में क्या हो जाएगा टू बी डी और इंटू में बी ई, क्या हो जाएगा टू बी डी बी ई, टू बी डी और बी ई। ये आपका फार्मूला होता है। कभी भी अगर इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिले और ये फिगर आपको बनाना पड़े तो आपका ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला किस चीज़ का होता है, मैंने कल ही आपको दिखाया था। देखिए यहाँ पे दिया गया है फार्मूला भी आपका, देखिए यहाँ पे दिया गया है, यदि त्रिभुज एबीसी में बी न्यून कोण हो, बी न्यून कोण हो और ए डी बी सी अथवा बी सी के बढ़ाए हुए भाग पर लंब हो, तो हमने डी तक बढ़ाया हुआ था तो डी वाले बढ़ाए हुए भाग पर ही तो लंब आया था बी ई हमारा, तो वही कह रहा है। तो आपका यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाता है, जो इधर वाला दिया था ए डी हमने निकाल दिया था, तो यहाँ पे ए सी दिया है, ए सी स्क्वायर क्या हो जाता है, ए बी स्क्वायर मीन्स ये वाला स्क्वायर और प्लस में बी सी स्क्वायर मीन्स ये वाला स्क्वायर और माइनस में टू बी सी और बी डी जो मीन्स इस पे लंब होता है वो, तो वही एकदम फार्मूला दिया गया है स्टूडेंट्स, वही हमने यहाँ पे लगा दिया है। देखिए फार्मूला हमने लगा दिया है, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम इसको कर चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, वो हमने जो भी लिखा हुआ था, क्या लिखा था आपका, हमने लिख दिया था आपके सामने जो निकाल के फिगर से, वो क्या निकाला था, ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर और प्लस में बी डी स्क्वायर एंड माइनस में टू बी डी और टू बी डी इंटू में बीई। अब देखिए बीई किसके बराबर होगा आपका, तो बीई जो आपके बराबर होगा फिगर से आप निकालेंगे तो बीई बराबर हो जाएगा बीसी बाई टू, क्योंकि देखिए बीसी आपका यहाँ से यहाँ तक बीसी था और बीसी पे आधे पे लंब था, क्या ई लंब था। तो जब हम बीई निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा बीसी बाई टू, यानी बीसी का आधा है बीई, यही कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो बीसी को हम क्या, जो बीई को लिखेंगे वो हम लिख देंगे बीसी बाई टू। तो जब हम बी सी बाई टू लिखेंगे तो देखिए आपके पास जो आएगा यहाँ पे ए डी स्क्वायर बराबर आ जाएगा, ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर और प्लस में बी डी स्क्वायर एंड माइनस में टू बी डी और इंटू में बी ई के जहाँ पे हो जाएगा आपका बी सी बाई टू। अब देखिए टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और माइनस में बी डी बी सी। तो यहाँ पे जब आप ए बी स्क्वायर और ए बी आपके किसके बराबर है, ए बी भी आपके बराबर है किसके स्टूडेंट्स, देखिए समबाहु त्रिभुज था आपका, त्रिभुज जो आपका था समबाहु था, तो समबाहु होगा तो सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। तो हमने ए निकाला था, बी निकाला था, सी। अब ए बी जो आपके बराबर होगा ए सी के बराबर होगा और ए सी आपके बराबर हो जाएगा बी ए बी के, यानी ये तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हमने लिखा था ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर को हम बी सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी और बी सी आपस में भुजाएं बराबर हैं, तो ए बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर। तो हमारा जो ए डी स्क्वायर अभी आया हुआ था, सबसे पहले तो आप वो देखिए, हमारा आ गया था ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, क्या आ गया था, सॉरी ए बी स्क्वायर, हाँ ए बी स्क्वायर और प्लस में बी डी स्क्वायर एंड माइनस में टू बी डी बी सी, टू बी डी और बी सी आ गया था। अब देखिए ए बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस में टू बी डी और बी सी। तो ये आपका क्या हो गया, ए डी स्क्वायर हो गया। ए डी स्क्वायर हमने निकाल दिया, ए डी स्क्वायर क्या निकाल दिया,
BC² प्लस BD² माइनस 2BD, सॉरी 2 नहीं रहेगा यहाँ पे, BD BC, यहाँ भी 2 नहीं रहेगा, केवल BD BC रहेगा क्योंकि 2 से 2 हमारा कट गया था। तो ये आपका हो जाएगा AD का मान। AD का मान क्या निकल के आ गया, BC² प्लस BD² माइनस BD BC। तो ये आपका आ गया आंसर। देखिए आपका आंसर आ गया, और कहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्या दिया था, BC² प्लस BD² माइनस BD BC। तो ये आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। देखिए बी वाले ऑप्शन में दिया गया है BC² प्लस BD² माइनस BD BC। तो यही हमें ज्ञात करना था AD का मान, तो AD का मान हमने निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। देखिए इस PDF में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी और दिए गए हैं, आप लोग उसे सॉल्व कर लीजिएगा अपने आप। तो और आपको जो PDF है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन की PDF आपको मिल जाएगी, वहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, वो भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, नए चैप्टर के साथ में। तब तक ले जय हिंद जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते जरूर रहिएगा। और अगर कोई कुछ आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, और प्रॉब्लम है अगर आपको, वीडियो एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि आपको वीडियो देखना पड़ेगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, और क्वेश्चन साथ साथ में सॉल्व करते चलना है आपको। तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।